क्या हुआ जब भगवान श्री राम से कौवे ने बचपन में रोटी छीन ली। दोस्तों, आपको भगवान श्री राम और कौवे से जुड़ी बहुत ही मनोरम कथा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती को भगवान श्री राम के कथा सुना रहे थे। उसी समय वहाँ पर कागभूषुंडी जी चुपके से भगवान श्री राम के कथा सुन रहे थे और कागभूषुंडी ने भगवान श्री राम की कथा सुनी। एक दिन की बात है, कागभूषुंडी ने सोचा, चलो पृथ्वी लोक में चल करके भगवान श्री राम की परीक्षा ले लेते हैं। कागभूषुंडी जी पृथ्वी पर आ गए और आ करके बहुत दिनों तक भगवान के साथ में वह क्रीड़ा करते रहे, उनके साथ में खेलते रहे। साथ ही साथ जब भी भगवान श्री राम अपने कक्ष में अकेले रहते थे, उस समय कागभूषुंडी जी वहाँ पर जाते थे और उनके साथ खेलते थे। जब भगवान श्री राम खा करके छोड़ देते थे तो वह कौवा भगवान श्री राम के छोड़े हुए जूठे को खा लेता था। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम रोटी खा रहे थे। कौवे ने देखा कि भगवान के हाथों में रोटी है। कौवे ने झपट्टा मारकर उनके हाथों से रोटी छीन ली। अब क्या था, भगवान श्री राम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। कौवे ने देखा, अरे ये तो भगवान रोने लगे, और कौवा भगवान श्री राम को रोते हुए देखता रहा। एकाएक कौवे के आंखों पर माया का पर्दा पड़ गया। बस क्या था, कौवे ने सोचा, चलो रोटी लेकर उड़ जाते हैं, और कौवा ने भगवान श्री राम के शक्तियों को अनदेखा कर दिया और उनसे रोटी छीनकर आकाश में उड़ गया। बस क्या था, कौवा जैसे ही आकाश में उड़कर जाने लगा, वह छोटा सा बालक रोता हुआ कौवे के पीछे पीछे जाने लगा। कौवे ने देखा कि अरे ये तो बालक मेरे पीछे पीछे उड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, जब भगवान श्री राम का वह छोटा सा बालक स्वरूप कौवे के पीछे उड़कर चिल्लाता हुआ रोता हुआ जा रहा था, उसी समय भगवान का एक और स्वरूप उनके भगवान श्री राम के कक्ष में मौजूद भी था। कौवे ने पूरे तीनों लोक में घूम लिया, लेकिन उसे कहीं भी शरण नहीं मिला। भगवान श्री राम उसके पीछे पीछे जाते रहे। अंत में कौवा थक करके जहाँ भगवान श्री राम के बालक स्वरूप से रोटी छीना था, आ करके वहीं गिर गया। उसके बाद कौवा भगवान श्री राम से क्षमा याचना करने लगा, जिसके बाद भगवान श्री राम का वह बालक स्वरूप अपने असली स्वरूप श्री भगवान विष्णु के रूप में आ गए। यह देखकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान विष्णु से उसने भक्ति की मांग की। भगवान श्री राम उस कौवे पर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान श्री राम ने उस कौवे को अमरत्व का भी वरदान दे दिया। कौवे को कहा कि जाओ, तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि कल्प के अंत में ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए कौवे की कभी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। साथ ही साथ भगवान विष्णु ने उस कौवे से कहा कि तुम कभी भी मेरे किसी भी स्वरूप को पहचान जाओगे। इसलिए भगवान को कौवा कभी भी किसी भी रूप में पहचान सकता है। अगर भगवान इस पृथ्वी पर आ जाएं और कौवा उन्हें देख ले, तो उनको कौवे के अंदर पहचानने की क्षमता होती है। साथ ही साथ भगवान विष्णु ने कौवे को अपने सारे गुण दे दिए। जैसा कि आप भी जानते हैं, कौवे को लोग अपशकुन मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कौवा यमराज का दूत होता है और जिसके नसीब में जैसा होता है, यमलोक में जाता है, उसके बाद में वहां से आकर के लोगों को सूचना देता है। कौवा अपशकुन नहीं होता, बल्कि आपके कर्मों के हिसाब से या फिर आपके कैसा समय रहने वाला है, उसके हिसाब से ही आपके आसपास वह हरकतें करता है और कुछ ना कुछ आपको संकेत देता है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।